अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े पैदा होने वाले ऋषि थे। शरीर से जितने विचित्र थे, ज्ञान से उतने ही विलक्षण। उनके पिता कहोड़ ऋषि थे, जो उछालक के शिष्य थे, और उनके दामाद भी। कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता के साथ उछालक के ही आश्रम में रहते थे। ऋषि कहोड़ वेद पाठी पंडित थे। वे रोज रात भर बैठकर वेद पाठ किया करते थे। उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती हुई। गर्भ से बालक जब कुछ बड़ा हुआ तो एक रात को गर्भ के भीतर से ही बोला, हे पिता, आप रात भर वेद पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपका उच्चारण कभी शुद्ध नहीं होता। मैंने गर्भ में ही आपके प्रसाद से वेदों के सभी अंगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। गर्भस्य बालक ने यह भी कहा कि रोज रोज के पाठ मात्र से क्या लाभ, वे तो शब्द मात्र हैं। शब्दों में ज्ञान कहाँ, ज्ञान स्वयं में है। शब्दों में सत्य कहाँ, सत्य स्वयं में है। ऋषि कहोड़ के पास अन्य ऋषि भी बैठे थे। अजन्मे गर्भस्य बालक की इस तरह की बात सुनकर उन्होंने अत्यंत अपमानित महसूस किया। बेटा भी पैदा भी नहीं हुआ और इस तरह की बात कही। वेद पंडित पिता का अहंकार चोट खा गया था। वे क्रोध से आग बबूला हो गए। क्रोध में पिता ने बेटे को अभिशाप दे दिया, हे बालक, तुम गर्भ में ही रहकर ही मुझसे इस तरह का वार्तालाप कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 8 स्थानों से वकर होकर अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होंगे। कुछ दिनों पश्चात बालक का जन्म हुआ। श्राप के अनुसार वह 8 स्थानों पर से ही वकर था। 8 जगह से कुबड़े ऊंट की भांति इर्छे तिरछे, इसलिए उसका नाम अष्टावर्क पड़ा। अष्टावर्क के जन्म के पूर्व ही पिता ऋषि कहोड़ धन अर्जन की आवश्यकतावश राजा जनक के यहाँ गए, जहाँ शास्त्रार्थ का आयोजन था। 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी की गई थी। उन गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया गया था। उनके गले में हीरे जवाहरात लटका दिए गए थे। शास्त्रार्थ की शर्त यह थी कि जो विजेता होगा वह इन गायों को हाक ले जाएगा तथा विजेता हारने का किसी भी तरह से वध कर सकेगा। शास्त्रार्थ राज्य के महापंडित वर्दिन से करना होता है। कहते हैं शास्त्रार्थ में ऋषि कहोड़ हार गए, इसलिए विजेता पंडित वदिन ने उन्हें पानी में डुबोकर मरवा डाला। जब काफी दिनों तक ऋषि कहोड़ आश्रम में लौटकर नहीं आए तो उछालक ने उनकी खोज कराई। उनके शिष्य द्वारा ज्ञात हुआ कि कहोड़ को शास्त्रार्थ में पराजित होने के फलस्वरूप वदिन ने मरवा डाला है। इस तथ्य को बालक अष्टावक्र से छुपा रखा गया। बालक अष्टावक्र अपने नाना उछालक को ही अपना पिता जानता था। 12 वर्ष बीत गए थे। अष्टावक्र तो गर्भ में ही महान पंडित और ज्ञानी हो चुका था। इसके साथ ही उसने अपने नाना उछालक के आश्रम में 12 वर्ष तक और अध्ययन किया था। तब तो वह ब्रह्मा के समान मेधावी हो चुका था। तभी एक दिन अचानक उसे अपने पिता के बारे में वास्तविक तथ्य की जानकारी हुई। उसने अपनी माता से इस संबंध में पूछा। तब उसकी मां ने सारा वृतांत कह सुनाया। बालक अष्टावक्र को बड़ा आघात लगा। उसने उसी समय मां से कहा, मां, मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर उस दुष्ट को प्राप्त करता हूँ, तब मैं अपने पिता का बदला अच्छी तरह से लूंगा। मां ने बालक को बहुत मनाया कि यह उसके लिए घातक होगा। वह भी बालक है, लेकिन अष्टावक्र नहीं माने। वह अपने मामा श्वेत केतु को साथ लेकर राजा जनक के नगर की ओर चल पड़ा। उस समय जनक के यहाँ महायज्ञ हो रहा था। उसमें भाग लेने के लिए देश भर से अनेक पंडित बुलाए गए थे। अष्टावक्र सीधे राजप्रसाद की ओर पहुंच गए, लेकिन द्वारपाल ने अंदर जाने से रोक दिया। उसने कहा कि वृद्ध और चतुर ब्राह्मण ही यज्ञ में जाने के अधिकारी हैं, बालकों को इसके अंदर जाने का अधिकार नहीं है। अष्टावक्र ने अनेक प्रकार से द्वारपाल से वाद विवाद किया। अंत में उन्होंने कहा, द्वारपाल, सिर के बाल सफेद होने से कोई मनुष्य वृद्ध नहीं हो सकता। जो व्यक्ति बालक होकर भी ज्ञानी है, उसे ही देवताओं ने स्थावीर कहा है। अगर ऋषियों के द्वारा स्थापित धर्म के अनुसार विचार करो तो अवस्था से, बाल पकने से, धन से या बंधुओं के अधिक होने से मनुष्य को कोई महत्व नहीं मिलता। सागोपांग वेद को जानने वाले विद्वान ही महत्व और वृद्ध हैं। हम तुम्हारे महापंडित वंदीन को देखने आए हैं। हम उस वंदीन को शास्त्रार्थ में प्राप्त करके विद्वानों को चकित कर देंगे। तब तुम्हें हमारी मेघा के बारे में मालूम होगा। तब कहीं द्वारपाल ने अष्टावक्र को अंदर जाने दिया। अष्टावक्र दरबार में भीतर चले गए। महापंडित भीतर इकट्ठे थे। पंडितों ने उन्हें देखा। उसका 8 भागों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर, वह चलता तो भी लोगों को देखकर हंसी आ जाती। उनका चलना भी बड़ा हास्यपद था।
सारी सभा अष्टावकर को देखकर हंसने लगी। अष्टावकर भी खिखलाकर हंसा। जनक को विचित्र लगा। उन्होंने कहा, और सब हंसते हैं, वह तो मैं समझ गया कि क्यों हंसते हैं, परंतु बालक तुम क्यों हंसे? 12 वर्ष के बालक अष्टावकर ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि चमड़े के पारखियों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। यह सभी सुनकर सन रह गए। सभा में सन्नाटा छा गया। महापंडितों की जमात तिलमिला उठी। सम्राट जनक ने धैर्यपूर्वक पूछा, दुष्ट बालक, तुम्हारा मतलब क्या है? अष्टावकर जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, बड़ी सीधी सी बात है। इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं दिखाई नहीं पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा मेरा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमड़ी के पारखी हैं, इसलिए ये चमार हैं। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है, इसकी तरफ देखो। बालक के मुख से ज्ञानपूर्ण उपहार सुनकर सभी पंडित अतभ्रम हो लज्जित रहकर रह गए। उन्हें अपने अहंकार और मूर्खता पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। अष्टावकर ने राजा जनक से कहा, हे राजन, अब मैं आपके उस मेधावी राज पंडित से मिलना चाहता हूँ जो पंडितों के बीच में भय बना रहा है। उसी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। मैं अद्वैत ब्रह्मवाद के विषय में उससे वार्ता करूंगा। राजा जनक ने कई तरह से उन्हें विचलित करने के लिए डराया और समझाया, शास्त्रार्थ के विचार को त्याग देने के लिए कहा, लेकिन अष्टावकर अडिग रहा और स्वर कठोर करके कहा, हे राजन, बालक कहकर आप मुझे हीन क्यों कहते हैं? मेरा आग्रह है कि आप वंदीन को शास्त्रार्थ के लिए बुलाइए, फिर आप देखेंगे कि मैं उसको किस प्रकार प्राप्त करता हूँ। राजा को विश्वास होने लगा कि यह बालक असाधारण है। उन्होंने परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न किए। जनक ने पूछा, हे ब्राह्मण पुत्र, जो मनुष्य 30 अंग वाले, 12 अंश वाले, 24 पर्व वाले, 360 आरे वाले पदार्थ के अर्थ को जानता है, वही सबसे बड़ा पंडित है। अष्टावकर ने तुरंत उत्तर दिया, हे राजन, 24 वर्ष, 6 नाभि, 12 प्रधि और 360 आरे वाला वही शीघ्रगामी काल चक्र आपकी रक्षा करे। राजा जनक ने फिर कहा, जो 2 वस्तुएं अश्विन के समान संयुक्त और बाज पक्षी के समान टूट पड़ने वाली है, उनका देवताओं में से कौन देवता गर्भाधान कराता है? वे वस्तुएं क्या उत्पन्न करती हैं? अष्टावकर ने कहा, हे राजन, ऐसी अशुभ वस्तु की आप कल्पना भी न करें। वायु उनका सारथी है, मेघ उनका जन्मदाता है, फिर वे भी मेघ को उत्पन्न करती हैं। राजा जनक ने पूछा, सोते समय आप कौन नहीं मूंदता? जन्म लेकर कौन नहीं हिलता? हृदय किसके नहीं है? और कौन सी वस्तु वेग के साथ बढ़ती है? अष्टावकर ने कहा, मछली सोते समय अपनी आंख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर नहीं हिलता, पत्थर के हृदय नहीं होता, नदी वेग से बढ़ती है। अष्टावकर के वचनों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण बालक से हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, आपकी जैसी अवस्था है वैसे आप बालक नहीं हैं। ज्ञान में आप निश्चित ही वृद्ध हैं। मुझे आपकी मेघा पर निश्चित ही विश्वास हो गया है। आप जाइए। इस मंडप के भीतर महापंडित वंदीन बैठे हैं, उनके सामने बैठकर शास्त्रार्थ प्रारंभ कर दीजिए। अष्टावकर ने अंदर पहुंचकर वंदीन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। वंदीन देखकर चौंक पड़ा। बिना उत्तर दिए उसकी नादानी पर हंसा। अष्टावकर ने कहा, हे महाभिमानी पंडित वंदीन, कायरों की भांति चुप क्यों बैठा हो? आ मेरे सामने शास्त्रार्थ कर। वंदीन ने अपमानपूर्ण वाणी सुनकर आवेश में प्रश्न प्रारंभ की। कहा, एक अग्नि कई प्रकार से प्रज्वलित की जाती है। सूर्य एक होकर भी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। एक वीर इंद्र सब शत्रुओं का नाश करता है और यमराज सब पितरों के स्वामी हैं। अष्टावकर ने कहा, इंद्र और अग्नि दोनों सखा के रूप में साथ साथ विचरते हैं। नारद और पर्वत दोनों देव ऋषि हैं। अश्विनी कुमार 2 हैं। रथ के पहिए 2 होते हैं और विधाता के विधान के अनुसार स्त्री और पति 2 व्यक्ति होते हैं। फिर वदिन बोला, कर्म से 3 प्रकार के जन्म होते हैं। 3 वेद मिलकर वाजपेयी यज्ञ को संपन्न करते हैं। अवरयुगण 3 प्रकार के स्नानों की विधि बताते हैं। लोग 3 प्रकार के हैं और ज्योति के भी 3 वेद कहे गए हैं। अष्टावकर ने उत्तर दिया, ब्राह्मणों के आश्रम 4 प्रकार के हैं। 4 वर्ण यज्ञ को संपन्न करते हैं। दिशाएं 4 हैं। वर्ण 4 प्रकार के हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। वंदीन ने कहा, अग्नि 5 है। पंक्ति द्वंद में 5 चरण होते हैं। यज्ञ 5 प्रकार के हैं। वेद में
चैतन्य, प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निंद्र और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां कही गई हैं और पचनंद देश सर्वत्र पवित्र कहा गया है। फिर अष्टावक्र ने कहा, अगन्याधान की दक्षिणा में 6 गोदान की विधि है, ऋतुएं 6 हैं, इंद्रिया 6 हैं और सारे वेद में 6 साधक यज्ञ की विधि का वर्णन है। वंदीन बोला, ग्राम्य पशु 7 प्रकार के होते हैं, वन के पशु भी 7 प्रकार के होते हैं, 7 छंदों से एक यज्ञ संपन्न होता है, ऋषि 7 हैं, पूजनीय 7 है और वीणा का नाम सप्तंत्री है। अष्टावक्र ने कहा, 8 गोपों का एक सतमान होता है, सिंह को मारने वाले सरब के 8 पैर होते हैं, देवताओं में 8 पशु हैं और सभी यज्ञों में 8 पैर का युग होता है। वदीन ने उत्तर दिया, पितृयज्ञ में 9 समधेनी होती है, 9 भागों में सृष्टि क्रिया होती है, बृहति छंद के चरण में 9 अक्षर होते हैं और गणित के अंक 9 हैं। अष्टावक्र ने कहा, दिशाएं 10 हैं, 10 सैकड़ों का 1000 होता है, स्त्रियों का गर्भ 10 महीने में पूर्ण अवस्था को पहुंचता है, तत्व के उपदेशक 10 हैं, अधिकारी 10 हैं और द्वेष करने वाले भी 10 हैं। वंदीन बोला, इंद्रियों के विषय 11 प्रकार के होते हैं, 11 विषय ही जीव रूपी पशु के बंधन स्तंभ है। प्राणियों के विकार 11 प्रकार के हैं और रुद्र 11 प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, वर्ष 12 महीने में पूर्ण होता है, जगती द्वंद के 12 अक्षर होते हैं, 12 दिनों में प्राकृत यज्ञ पूरा होता है और आदित्य सर्वत्र विख्यात है। फिर वंदीन बोला, त्रयोदशी तिथि पुण्य तिथि कही गई है, पृथ्वी के 13 द्वीप हैं। बस इतना कहकर वदीन चुप पड़ गया। उसको आगे बोलते न देखकर अष्टावक्र ने विषय की पूर्ति करते हुए कहा, आत्मा के भोग 13 प्रकार के हैं और बुद्धि आदि 13 उसकी रुकावटें हैं। बस इतना सुनते ही वदीन ने अपना सिर झुका लिया। दूसरे ही क्षण सभा में कोलाहल मच गया, सभी अष्टावक्र की जय जयकार करने लगे। आज महात्मा कहोड़ की आत्मा किसी अज्ञात लोक से अपने पुत्र अष्टावक्र को कितना आशीर्वाद दे रही होगी। सभी उपस्थित ब्राह्मण हाथ जोड़कर अष्टावक्र की वंदना करने लगे। तब अष्टावक्र ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने इस अहंकारी वदीन को आज प्राप्त कर दिया है। इस अत्याचारी ने कितने ही पुण्यात्मा ब्राह्मणों को पराजित करके पानी में डुबो दिया है, इसलिए मैं भी आज्ञा देता हूँ कि इस पराजित वंदीन को उसी तरह पानी में डुबोया जाए। अष्टावक्र ने राजा जनक की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। राजा स्तब्ध बैठे थे। अष्टावक्र क्रुद्ध होने लगा और कहा कि आप डुबोए जाने की आज्ञा क्यों नहीं देते? इस तरह चुप बैठे रहना मेरा अपमान है। राजा जनक ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, आप साक्षात ब्रह्मा हैं, इसलिए मैं आपके इस कठोर स्वर को भी सुन रहा हूँ। आपने वदीन को जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसका मैं समर्थन करता हूँ। वदीन ने आज्ञा स्वीकार करते हुए कहा, इससे मेरा उपकार होगा, मुझे अपने पिता वरुण का दर्शन होगा। अष्टावक्र की ओर मुड़कर वदीन ने कहा, हे ऋषि अष्टावक्र, आप महान हैं, सूर्य के समान दीप्तमान हैं, आपकी मेघा है और अग्नि के समान आपका तेज है। मैं चलते समय आपको वरदान देता हूँ कि आप इसी क्षण अपने स्वर्गीय पिता कहोड़ को फिर से जीवित अवस्था में पाएंगे। उनके साथ अन्य ब्राह्मण भी जल से निकल आएंगे। उसी क्षण अन्य ब्राह्मणों के साथ कहोड़ जल से बाहर निकल आए। उन्होंने राजा जनक की वंदना की। राजा ने प्रसन्न होकर अनेकों बहुमूल्य उपहार देकर उन्हें विदा कर दिया गया। कहोड़ अष्टावक्र और श्वेत केतु के साथ उदालक आश्रम में वापस आए। कहोड़ ने पत्नी सुजाता और अष्टावक्र को समग्गा नदी में स्नान करने के लिए कहा। अष्टावक्र ने जाकर उस नदी में स्नान किया। उसी क्षण उसका कुबड़ापन दूर हो गया। वह सुंदर शरीर वाले युवक की तरह जल से बाहर निकला। राजा जनक अष्टावक्र के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए थे। उन्हें अपनी पूर्ण धारणा पर पश्चाताप था। अष्टावक्र की बातों ने उन्हें झंझोर दिया था। दूसरे दिन जब सम्राट घूमने निकले तो उन्हें अष्टावक्र राह में दिख गए। उतर पड़े घोड़े से और अष्टावक्र को साक्षात प्रणाम किया। उन्होंने निवेदन किया, महापुरुष राजमहल में पधारे, कृपया मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। राजमहल विशेष अतिथि के सत्कार के लिए सजाया गया। 12 वर्ष के अष्टावक्र को उच्च सिंहासन पर बैठाया गया। उसे जनक ने अपनी जिज्ञासाएं बताई। जनक की जिज्ञासा पर ज्ञान का संवाद प्रभावित हो चला था। जनक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं, अष्टावक्र उनको समझाते हैं। जनक की जिज्ञासाओं के समाधान में अष्टावक्र अपना ज्ञान उड़ेलते गए। ज्ञान की गंगा बह चली। जनक अष्टावक्र का संवाद 298 सूत्र श्लोकों में निबद्ध हुआ है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की रचना हुई। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुपम
शास्त्र ग्रंथ रचा गया। इसमें 82 सूत्र जनक द्वारा कहे गए हैं और शेष 216 अष्टावकर के मुख से फुटित हुए हैं। यह ग्रंथ अष्टावकर संहिता के नाम से भी जाना जाता है। संवाद का प्रारंभ जनक की जिज्ञासा से हुआ है। सचेतन पुरुष की अपने को जानने की शाश्वत जिज्ञासा वही 3 मूल प्रश्न की है। पुरुष को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। 3 बीज प्रश्न है ये। इन्हीं में से और प्रश्न निकलते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आकार फिर इन्हीं प्रश्नों में विलीन हो जाते हैं। इन प्रश्नों के संधान में खोजियों के खोज के अनुभव का ज्ञान अपार भंडार सृजित हुआ है। अनेकानेक पथ और पंथ बन गए हैं। भारत में आध्यात्मिक आत्म देशन की परंपरा प्राचीन काल में सजीव है। इन प्रश्नों के जो समाधान उपाय ढूंढ गए उन्हें सामान्यतः 3 मुख्य धाराओं में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान योग मार्ग। भगवत गीता जो युद्ध क्षेत्र कर्म क्षेत्र में कृष्ण अर्जुन का संवाद है, जो हिंदुओं का शीर्ष ग्रंथ है, में तीनों मार्गों को सम्मिलित किया गया है। सामान्यवादी दृष्टिकोण है कृष्ण की गीता का, भक्ति भी, ज्ञान भी, कर्म भी, जिसे जो रुचे चुन ले। इसलिए गीता की सहस्त्रों टीकाएं हैं, अनेकानेक भाष्य हैं। सबने अपने अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन गीता के भाष्य में किया है, अपने दृष्टिकोण की पुष्टि गीता से प्रमाणित की है। इसलिए गीता हिंदुओं का गौरव ग्रंथ है, सर्वमान्य है। परंतु अष्टावकर गीता एक निराला अनूठा ग्रंथ है। सत्य का सपाट सीधा वक्तव्य, सत्य जैसा है वैसा ही बताया गया है। शब्दों में कोई लाग लपेट नहीं है। इतना सीधा और शुद्धतम वक्तव्य कि इसका कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। इसमें अपने अपने अर्थ खोजने की गुंजाइश ही नहीं है। जो है वही है, अन्यथा नहीं कहा जा सकता। इसलिए अष्टावकर गीता के भाष्य नहीं है, विभिन्न व्याख्याएं नहीं है।